नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान तैराकी करते नजर आए। तालाब में तैराकी की, मछली पकड़ी, तो बीजेपी वालों को कैसे ट्रोलिंग की खुराक मिल गई और बीजेपी वालों ने मजाक उड़ाया तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी का जवाब आगे दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं आपको राहुल गांधी की तैराकी का वीडियो, जिसे लेकर बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं और कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने यह वीडियो शेयर किया और कहा कि मोदी अडानी के धन सागर में डुबकी लगाते हैं और राहुल उन मछुआरों के जिनकी सुनने वाला कोई नहीं, बिहार राहुल के साथ है। तो कांग्रेस नेता प्रचार करते हैं कि मछुआरों की परवाह करते हुए राहुल गांधी उनके बीच जाते हैं, वहां पर मछली पकड़ते हैं और तैराकी करते हैं। वीडियो जरा देखिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी तालाब में तैराकी करते ही आप देख सकते हैं, राहुल गांधी तैराकी कर रहे हैं और गांव वाले मजे ले रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेता, देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी अगर जनता के बीच आए हैं तो चाहे मोदी जाए, राहुल गांधी जाए, कोई बड़ा नेता जाता है तो जनता में एक क्रेज होता है। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी मछुआरों के बीच गए, उनके साथ फोटो खिंचाई, उनके साथ तैराकी की, उनके साथ मछली पकड़ी। तो वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस इस वीडियो को लेकर प्रचार कर रही है कि देखिए, जनता के नायक है, जनता के बीच जाते हैं। तो बीजेपी वाले मजाक उड़ा रहे हैं। अब राहुल गांधी मजाक का क्या जवाब देते हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी वालों ने राहुल गांधी की इस वीडियो को लेकर ट्रोल करते हुए क्या कहा। इस पर भी हिंदू मुस्लिम करने लगे और इसके अलावा मजाक उड़ाते हुए क्या बोला है। इन बातों का कोई सेंस बनता है कि नहीं बनता, सारी बात वीडियो में करेंगे। ये देखिए, मछुआरे खुश हो जाते हैं जब राहुल गांधी उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। उसके बाद इस वीडियो को लेकर बीजेपी वाले ट्रोल करते हुए क्या कहते हैं, ये हम हिंदुओं की ताकत है कि कुर्सी के लिए इसे नाला में भी कूदना पड़ रहा है। मतलब तालाब में गांव वालों के साथ तैरने को बीजेपी वाले कहते हैं हिंदुओं की ताकत है कि नाले में कूदा दिया। बताइए, इसमें हिंदुओं की ताकत की आखिरकार क्या बात है। आगे क्या कहते हैं, वोट के लिए तो नाले में भी कूद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वोट के लिए नाले में कूदने की बात करते हैं बीजेपी वाले। आगे बीजेपी समर्थक तालाब में तैराकी का मजाक उड़ाते हैं कि घुटनों तक पानी था, उसमें भी तैराकी कर रहे हैं। क्या कहते हैं बीजेपी वाले, राहुल जी कमर भर पानी में नाव से जाने और फिर उसमें तैरने वाले पहले बुजुर्ग बने, बधाई। तो तैराकी की जहां तक बात है, राहुल गांधी का एक समुद्र में तैरने का वीडियो भी सामने आया था। लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, राहुल गांधी समंदर में भी तैराकी करते नजर आए थे। तो हर किसी का एक हुनर होता है, इसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। गांव में भी बहुत सारे लोग तालाब में तैराकी करते हैं, तो क्या वो मूर्ख होते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने वाले आज दरिया में छलांग लगा रहे हैं। कुर्सी पाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो मछुआरों से मिलना और वहां पर तैराकी करना बीजेपी वालों को लगता है कि कुर्सी पाने के लिए सारा मामला है। तो जो भी नेता जाते प्रचार करने, चाहे कोई पैर धोए, चाहे कोई तैराकी करे, चाहे कोई तरह तरह से मुलाकात करे, चाहे गरीब के घर बिस्लैरी का पानी जाकर पिए, सब वोट के लिए ही तो करते हैं। आगे क्या कहते हैं, कम से कम चुनाव के बहाने राहुल गांधी अपनी हर हॉबी पूरा कर रहे हैं। जनसंपर्क ना सही, जल संपर्क तो कर ही लिए। इसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि वोट के लिए डांस करेंगे, ये तो वोट के लिए मछली मारने लगे, वो भी देवोत्थान की एकादशी को, जय हो। तो यहां पर एकादशी वाला एंगल ले आते हैं। पीएम मोदी भी तो मछली पालन की बात करते हैं। मोदी जी भी तमाम चुनावी रैलियों में कहते हैं कि बिहार में मछली पालन को हमने वहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया। तो जो मछली पालन की बात की जाती है, तो वो मछली आखिरकार किसके लिए पाली जाती है, खाने के लिए ही पाली जाती हैं, खाने के लिए ही बेची जाती हैं। तो इस बात में भी मांसाहारी, शाकाहारी, ये सब एंगल ले आए हैं बीजेपी वाले। हर किसी की अपनी मर्जी है, वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, लेकिन इसमें भी तिथियां निकाल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तैराकी करने पहुंच गए, मछलियां पकड़ने पहुंच गए। अब ऐसी ट्रोलिंग पर राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के साथ मछली पकड़ने को लेकर राहुल गांधी ने रैली में जवाब दिया। रैली में राहुल गांधी मछली पकड़ने की राजनीति को लेकर क्या कहते हैं कि आखिरकार वो बार बार लोगों के पास क्यों जाते हैं। चाहे तालाब में तैराकी की बात हो, मछली पकड़ने की बात हो, मोदी से बातचीत की बात हो, कभी राज मिस्त्री के पास पहुंच जाते हैं, कभी बाइक मिस्त्री के पास पहुंच जाते हैं। तो इस सारी राजनीति को लेकर राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। गरीब से गरीब मजदूर मुझे कहे राहुल जी मेरे घर में शादी है, आप आ जाइए, मैं पहुंच जाऊंगा। आज अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में
मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छीमार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। तो ये मेरी कोशिश है। मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देता हूं, छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सुनो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो, एक बार मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, आप समझ जाओगे मेरा लक्ष्य क्या है। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। मैंने उससे बातचीत की। वो मुझे कहता है, राहुल जी आप यहां आए हो, आपने मेरी इज्जत की है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप आए हो, आपने मेरी इज्जत की। फिर मैं देख रहा था वो जूता बना रहा था, उसका हुनर, उसकी तपस्या थी, पूरी जिंदगी उसने मोची का काम किया, अनलिमिटेड ज्ञान था उसका। और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? और उसने मुझे कहा, राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है, राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो कहीं से मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। तो हमने छोटी सी मशीन, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, छोटी सी मशीन थी, 30,000 रुपए की मशीन थी। हमने वो मशीन चेतराम जी को दी। मैं बता रहा हूं आपको, वो चेतराम जी जिनकी एक दुकान नहीं चल रही थी, जो अकेला काम कर रहे थे, वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली महीनों में, 6 महीने के अंदर 2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो आप में हुनर की कमी नहीं है, आप में मेहनत की कमी नहीं है। आपकी जो सरकार है वो आपकी मदद नहीं करना चाहती। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के युवाओं की रक्षा उसको रक्षा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मैं बेरोजगारी को कैसे मिटाऊं, सही। उसको दुनिया के एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भैया हम रोजगार के खिलाफ कैसे, बेरोजगारी के खिलाफ हम कैसे लड़ें। और अगर दिन में 24 घंटे हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6, 7, 8 घंटे तो इसमें लगा देने चाहिए कि मैं अपने देश के युवाओं को रोजगार कैसे दिलवाऊं, बिहार के युवाओं को मैं कैसे रोजगार दिलवाऊं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये मेरे लिए पब्लिक को जानने का जरिया है। जब तक पब्लिक को जानेंगे नहीं, उनकी समस्याएं जानेंगे नहीं, तो सत्ता में आने के बाद आखिरकार पब्लिक के भले के लिए योजनाएं कैसे बनाएंगे। तो बात में लॉजिक तो दिखाई देता है, लेकिन आजकल ट्रोलिंग का जमाना है। पीएम मोदी समंदर में जाते हैं तो वो ट्रोल हो जाते हैं, राहुल गांधी तैराकी करते हैं तो वो ट्रोल हो जाते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।